good morning, student, or good morning to all of you. Now, today we are going to start the new chapter of civics legislature. Legislature mean Vidhan Sabha. So, in this chapter, we will discuss about the introduction of this chapter, Lok Sabha, the composition, term of the House, election, qualification for membership, the presiding officer. So now, first of all, question is this: what is the meaning of the legislature? Legislature mean a group of the people who have the power to make law and change laws. कानून बनाने या बदलने वाले समूह को विधानमंडल विधानसभा कहते हैं. And now we will discuss about the introduction of this chapter. A modern democratic government has three distinct organs, namely, first the legislature, second the executive, and third the judiciary. एक आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तीन अलग-अलग अंग होते हैं. फर्स्ट है लेजिस्लेचर विधानमंडल, सेकंड है एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका एंड थर्ड है न्यायपालिका. The parliament belongs to the legislative wing of the government. The Parliament of India comprises of the President, Prime Minister, the Lok Sabha and the Rajya Sabha. संसद भारत की विधायी पक्ष शाखा से संबंधित है. भारतीय संसद में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है. It is where the elected members take decisions for the whole country. Laws are made through debates and discussion. Comprises mean included and debates, discussion. जहाँ चुने हुए मेंबर पूरे देश के लिए निर्णय लेते हैं और वाद विवाद और चर्चा के माध्यम से कानून बनाते हैं. So this is the three organ of the legislature. First is legislature, विधानमंडल, and second is executive, कार्यपालिका, and third is judiciary यानी कि न्यायपालिका. लेजिस्लेचर क्या है? लॉ मेकिंग बॉडी है जहाँ पर कानून बनाने का काम चलता है. इसमें जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जो राज्यसभा के मेंबर हैं, हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा के मेंबर्स हैं, ये जो मंत्रिमंडल परिषद होता है, ये कानून बनाने का काम करता है. इनके पास पावर है कानून बनाने की. एंड नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव. इसमें आ जाते हैं प्रेसिडेंट, उसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट, उसके नीचे प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, और फिर ये कानून पास करने का काम करते हैं. और उसके बाद आ जाती है जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका. इसमें एक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का जो मेन हेड होता है, ठीक है. और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से नीचे हाई कोर्ट्स आ जाती हैं, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आती हैं, ठीक है ना, सिविल कोर्ट्स वगैरह. जुडिशरी क्या करती है? अगर जैसे लेजिस्लेचर ने कानून बनाने का काम किया, उनके पास पावर है, वो कानून बनाते हैं, ठीक है. और एग्जीक्यूटिव्स क्या करते हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और ये जो प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर ये आगे जाकर उसको पास करने का काम करते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट. अगर इनसे कोई गलती हुई है, इनसे कोई गलती हो गई है, तो जुडिशरी यानी कि जो न्यायपालिका है हमारी, सुप्रीम कोर्ट, वो क्या करती है कि अगर कोई गलती हुई है उसमें सुधार करने का काम करेगी या ये सजा देने का काम करेगी. और भारत में जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो उससे ऊपर कोई भी नहीं है, और उसका मेन हेड होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लोकसभा. लोकसभा, द लोकसभा इज द हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स of the people, or in other words it is the house of the people. लोकसभा एक विधायक सभा है, या दूसरे शब्दों में ये हम इसे कह सकते हैं हाउस ऑफ द पीपल. The people are directly involved in the election of the representatives.
लोग जो हैं वो सीधे तौर पर विधायकों के चुनाव में शामिल हैं। The representative means a person who can make the law and change. And now we will discuss about the composition, the creation of the Lok Sabha. The maximum strength of the Lok Sabha is 552. Out of these, 524 represent the states and not more than 26 members represent the union territory. लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा 552 मेंबर्स होते हैं। इसमें से 524 अपने राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं और 26 से ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेशों को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। 2 Anglo-Indian members are nominated by the president if the president feels that the community is not adequately represented. 2 एंग्लो-इंडियन मेंबर को राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किया जाता है अगर राष्ट्रपति को लगता है कि किसी कम्युनिटी यानी समुदाय के पास पर्याप्त रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। The allotment of members of the various states is made on the basis of population. Seats are reserved for scheduled caste and scheduled tribe. At present there are 545 members MP. राज्य के सदस्यों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। लोकसभा में शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें रिजर्व होती हैं और लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं जिसे एमपी कहते हैं। And now we will discuss about the term of the House. Time period. The term of the Lok Sabha is 5 years. It is a temporary house because it is dissolved after every 5 years as fresh elections are held after the end of each term. लोकसभा का टाइम पीरियड 5 साल का होता है। ये एक अस्थाई यानी कि टेम्परेरी हाउस है, टेम्परेरी सदन है, क्योंकि हर 5 साल के बाद इसे भंग कर दिया जाता है क्योंकि हर कार्यकाल के ख़त्म होने के बाद नए चुनाव यानी कि नए इलेक्शन होते हैं। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्शन यानी चुनाव। द मेंबर्स ऑफ द लोक सभा आर डायरेक्टली elected by the citizens of India on the basis of universal adult franchise. Universal globally adult young franchise right to vote mean लोकसभा के सदस्यों को सीधे तौर पर भारत के नागरिकों के द्वारा यूनिवर्सल अडल्ट मताधिकार के आधार पर चुना जाता है। यूनिवर्सल globally adult young franchise right to vote. Universal adult franchise mean all the citizens of the country should have right to vote without any discrimination of class, caste, religion or gender. Every citizen of India who has attained 18 years of age is entitled to cast his or her vote to elect the candidates of his her choice as a representative MP. मीन टू से भारत का हर नागरिक जिसकी उम्र 18 साल की हो चुकी है उसे अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनने का अधिकार है। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। एज ए लोकसभा मेंबर बनने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए, इन ऑर्डर टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा अ कैंडिडेट मस्ट पोजेसेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। लोकसभा मेंबर बनने के लिए एक उम्मीदवार के पास नीचे लिखी योग्यताएं होनी चाहिए।
नंबर 1, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, ही मस्ट बी एट लीस्ट 25 ईयर एज, उसकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। नंबर 3, he must possess such other qualification as prescribed by the law of the parliament from time to time। प्रिस्क्राइब में निर्धारित की गई मीन एक नागरिक के पास संसद के कानूनों के अनुसार टाइम टू टाइम जो ऐसी अन्य योग्यता होती है वो सारी होनी चाहिए। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, द स्पीकर इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। स्पीकर सभापति अधिकारी होता है, वह सदन के बीच में बैठकों की जानकारी रखता है। मीन ही शी प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द हाउस। The member of the Lok Sabha from amongst themselves select a member as the speaker and another member as the deputy speaker by a simple majority of the members present and voting। लोकसभा के सदस्य अपने बीच में से ही एक सदस्य का चयन स्पीकर के रूप में करते हैं और दूसरे सदस्यों को एज ए डिप्टी स्पीकर के रूप में चुनते हैं। सभी प्रेजेंट जो सदस्य के बहुमत के द्वारा मतदान करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर, एब्सेंस मीन गैर हाजिर, द डिप्टी स्पीकर प्रिजाइड्स ओवर द हाउस। द स्पीकर होल्ड his her office until she resign from office or till a new speaker is elected। स्पीकर के एब्सेंट होने पर डिप्टी यानी कि जो उपसभापति सदन की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष यानी कि जो स्पीकर है अपनी डेजिग्नेशन यानी पोजीशन को तब तक रखता है जब तक वह अपनी पोजीशन से इस्तीफा नहीं दे देता या जब तक नया स्पीकर नहीं चुन लिया जाता। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द राज्य सभा। So in this topic we will discuss about the composition of the Rajya Sabha, term of the house, elections, qualifications for membership and presiding officer। Rajya Sabha, the Rajya Sabha or the Council of the States represents the interest of the states। राज्य सभा या राज्य परिषद राज्य के हितों को दर्शाते हैं। So next is the composition of the Rajya Sabha, creation of the Rajya Sabha। The maximum strength of the Rajya Sabha is 250. Out of this, 238 members are elected by the states and the union territories। राज्यसभा में ज़्यादा से ज़्यादा 250 मेंबर्स होते हैं। इनमें से 238 मेंबर्स जो हैं राज्यों और केंद्र प्रदेशों द्वारा चुने जाते हैं। And 12 members are nominated, appointed by the president from the field of sports, film, art, medicine, social service, literature and music, etc। राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को खेल, फिल्म, कला, चिकित्सा, सामाजिक वर्क, ठीक है ना, सामाजिक सेवा, साहित्य और संगीत आदि के क्षेत्रों से अपॉइंट किया जाता है। As for example, the famous cricketer Sachin Tendulkar is a nominated member of the Rajya Sabha। At present there are 245 members। उदाहरण के लिए जो फेमस क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के अपॉइंटेड यानी कि नॉमिनेटेड मेंबर हैं और
इस समय राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं। And now we will discuss about the term of the House, time period of the Rajya Sabha. The term of a Rajya Sabha member is 6 years. It is a permanent house as it cannot be dissolved by the president. राज्यसभा के सदस्य का टाइम पीरियड यानी कि जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का है। ये एक स्थायी यानी कि परमानेंट सदन है। इसे राष्ट्रपति के द्वारा भंग नहीं किया जा सकता। After 2 years, one third, एक तिहाई, of the member retire. They may be re-elected or new members will take their seats. हर 2 साल के बाद एक तिहाई जो मेंबर हैं वो रिटायर हो जाते हैं। वह एक सदस्य के रूप में अपनी पोजीशन को ग्रहण करेंगे। And now we will discuss about the election of the राज्यसभा। राज्यसभा के जो चुनाव हैं, the member of the राज्यसभा are indirectly गैर तरीके से elected by the elected members of the state's legislative assembly। राज्यसभा के मेंबर्स गैर तरीके से राज्य विधानसभा के चुने हुए मेंबर्स के द्वारा चुने जाते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। राज्यसभा के मेंबर्स बनने के लिए जो योग्यता चाहिए। इन ऑर्डर टू कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता द इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा अ कैंडिडेट शुड पोजेसेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। पोजेसेस मीन पूर्ण होना। राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए एक उम्मीदवार के पास निम्नलिखित योग्यताओं का होना जरूरी है। उनके पास निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। फर्स्ट, ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड, ही मस्ट बी एट लीस्ट 30 ईयर ऑफ एज। उसकी उम्र कम से कम 30 वर्ष की होनी चाहिए। एंड थर्ड, he must possesses such other qualification as prescribed निर्धारक by the law of the parliament from time to time। उसके पास ऐसी और योग्यताएं होनी चाहिए जो टाइम टू टाइम संसद के कानून द्वारा निर्धारित की जाती हैं। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा। जो अध्यक्ष है उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन मीनिंग बाय द वर्च्यू ऑफ द पोस्ट होल्ड ऑलरेडी ही इज enjoying a second post of the राज्यसभा and presides over the meeting of the house। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति है। मीन वह पहले ही रखी गई पोस्ट के अनुसार वह दूसरी पोस्ट का आनंद ले रहा है और सदन की मीटिंग्स की वह अध्यक्षता करता है। द मेंबर ऑफ द राज्यसभा फ्रॉम amongst themselves elect a person as a deputy chairman। The deputy chairman presides over the house when the chairman remains absent or cannot perform his duty। राज्यसभा के मेंबर आपस में से ही किसी एक व्यक्ति को उपसभापति चुनते हैं। जब अध्यक्ष गैर हाजिर होता है तो या वह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता है तो उपराष्ट्रपति सदन की अध्यक्षता करता है।